के लोगों को मूर्ख समझ रखे हैं, लेकिन इस देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। जिसको कभी ये अपना दोस्त कहते थे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, पता है उस ट्रंप ने क्या किया है? इतनी बदतमीजी की है कि नौकरी के लिए जो फ्रेशर होते हैं तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमें कहाँ बेहतर मौका मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के युवाओं का एक ये सपना होता था कि हम अमेरिका जाएँ, वहाँ नौकरी करें, लेकिन उनके मित्र ने जाएंगे लोग वहाँ रोजगार। H1 वीजा पे 88 लाख रुपए फीस बढ़ा दी है, जो 6 लाख रुपए थी। ये कहीं खबर चल न जाए मीडिया में, ये खबर कहीं मेरे आपके फ़ोन तक न पहुंच जाए, इसलिए आज मोदी जी ने एक टूल किट जारी की है। और मैं गोदी मीडिया को चैलेंज दे रहा हूँ, किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी ने कहा है अगले 24 घंटे तक इसको न दिखाएं। किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है जो इससे हटके कुछ खबर दिखाएं। तो ये जान लीजिए, ये देश के लोगों को गुमराह करने का एक कार्यक्रम था, वो मोदी जी ने आज जारी किया है। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं। एक तरफ तो आप साहब जो है विदेशी घड़ी पहनते हो, 8,000 करोड़ के प्लेन में चलते हो, बड़ी शान शौकत से कहते हो कि साहब हम ग्लोबली हो गए, हम ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो साहब, स्वदेशी स्वदेशी। मतलब भाई हद हो गई यार। आप ये कहना चाह रहे हो कि मोदी जी पे खुद कितनी चीज़ें स्वदेशी हैं? मोदी जी को गाड़ी भी कम से कम महिंद्रा की, टाटा की रखनी चाहिए, हैं? घड़ी भी टाइटन की पहननी चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल साहब, ये कहना है। वो 8,000 करोड़ का जो प्लेन खरीद लाए हैं, क्यों खरीद लाए हो साहब? आप जो है ये प्लेन खरीद के आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से बराबरी हो जाओगे या उसके बराबरी कर लोगे? ये देश के लोगों को बड़ी बेरहमी से गरीबी की ओर धकेल रहे हैं। मोदी जी जो सुन रहे हो ना, मेरी बात समझ लें, ये इनका एक षड्यंत्र है कि देश में जो मध्यम वर्ग है उसको ख़त्म कर दो। वो केवल खाने तक की सोचे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की नहीं सोचे, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की नहीं सोचे। वो ये नहीं सवाल करे कि बीजेपी क्यों जीत रही है। ये टूल किट आज इन्होंने जारी की है, ये टूल किट जो है इसको बिल्कुल सिरे से हम खारिज करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमित यादव। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाइव टेलीकास्ट पे आए थे और टेलीकास्ट पे आने के बाद उन्होंने सीधा देशवासियों को जीएसटी की मुबारकबाद दी है। आने वाले त्यौहार, दिवाली और जितने भी त्यौहार आने वाले हैं उनकी देशवासियों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि जो इनकम टैक्स में 12 लाख की जो छूट दी गई है और जीएसटी में जो फ़िलहाल छूट दी गई है, देशवासियों के लिए ये बहुत ही अच्छी और सुखदायी खबर है। ये ऐसी खबर है कि किसी का पैंट उतरवा लो और उसे हाफ पैंट थमा दो। क्या मूर्ख बना रहे हो देश के लोगों को आप जो है। इतने टैक्स लगाए आपने खाने पीने की चीज़ों पे, जो विकसित देश हैं वो भी इतना टैक्स नहीं लगाते। किताबों पर जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, हाईएस्ट यदि कहीं टैक्स लगाया गया था तो वो इंडिया में लगाया गया था। ये मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए आप जो है। ये राहुल गांधी से डर गए हैं। ये अंदर से मोदी जी नहीं बोल रहे थे, इनका भय बोल रहा था। जो खौफ बैठ गया है ना, जब किसी को पता लग जाए चोर को कि आज उसके यहाँ पुलिस की रेड पड़ने वाली है तो उसको नींद नहीं आती है। तो ये मोदी जी की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये जो धंधा बना रखा था ना इन्होंने मिलके चुनाव आयोग के साथ, ये ऐसा प्रपंच रच रहे थे। इनके भक्त ऐसे कहते थे वोट किसी को दे दो, जीतेंगे तो मोदी जी। तो वो पकड़े गए हैं मोदी जी, वो गब्बर सिंह पकड़े गए रंगे हाथ। तो ये गब्बर सिंह अब दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस देश के लोग बहुत समझदार हैं साहब। और बिहार में भी इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार के लोग इतने बौखलाए कि इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आए दिन इनके लोगों के खिलाफ वहाँ ऐसे घोटालों के सबूत आ रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया में सन्नाटा है। ये गोदी मीडिया को एक टूल किट दी है आज मोदी जी ने। मोदी जी ने कोई मेरे हित की या आम आदमी के हित की बात नहीं की है। मोदी जी ने एक ऐसा प्रपंच रचा है आज कि किस तरीके से मैं देश के लोगों का ध्यान जो राहुल गांधी जी जिधर ले जा रहे हैं उधर न जाए। केवल और केवल जो मैं प्रपंच रच रहा हूँ इसी में देश के लोग गोल गोल घूमते रहें। तो ये नहीं होने वाला है, या आप ये जान लीजिए। आज ही सुमित जी, जो प्रधानमंत्री का एक चीज़ और कहना है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी पे बहुत ज़्यादा बल दिया उन्होंने, स्वदेशी पे। लेकिन एक बात समझ से परे है, प्रधानमंत्री चाइना जाते हैं। अब क्यों जाते हैं पता नहीं, हो सकता आपने विवेक से जाते होंगे, लेकिन चाइना भी जा रहे हैं, चाइना से इम्पोर्ट भी हो रहा है और स्वदेशी की भी बात कर रहे हैं। और अब तो नारा दे रहे हैं कि सिर्फ स्वदेशी। और मैं हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनसे कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी पे और करें। मोदी जी
देश के लोगों को मूर्ख समझ रखे हैं, लेकिन इस देश के लोग मूर्ख नहीं हैं। जिसको कभी ये अपना दोस्त कहते थे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, पता है उस ट्रंप ने क्या किया है? इतनी बदतमीजी की है कि नौकरी के लिए जो फ्रेशर होते हैं तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमें कहाँ बेहतर मौका मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के युवाओं का एक ये सपना होता था कि हम अमेरिका जाएं और वहाँ नौकरी करें, लेकिन उनके मित्र ने जो जाएंगे लोग वहाँ रोजगार, H1 वीजा पे 88 लाख रुपए फीस बढ़ा दी है, जो 6 लाख रुपए थी। ये कहीं खबर चल न जाए मीडिया में, ये खबर कहीं मेरे आपके फ़ोन तक न पहुंच जाए, इसलिए आज मोदी जी ने एक टूल किट जारी की है। और मैं गोदी मीडिया को चैलेंज दे रहा हूँ, किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है जो मोदी जी ने कहा है अगले 24 घंटे तक इसको न दिखाएं। किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है जो इससे हट के कुछ खबर दिखाएं। तो ये जान लीजिए, ये देश के लोगों को गुमराह करने का एक कार्यक्रम था, वो मोदी जी ने आज जारी किया है। लेकिन देश के लोग बहुत समझदार हैं। एक तरफ तो आप साहब जो है विदेशी घड़ी पहनते हो, 8,000 करोड़ के प्लेन में चलते हो, बड़ी शान और शौकत से कहते हो कि साहब हम ग्लोबली हो गए, हम ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो साहब, स्वदेशी स्वदेशी। मतलब भाई हद हो गई यार। आप ये कहना चाह रहे हो कि मोदी जी पे खुद कितनी चीज़ें स्वदेशी हैं। मोदी जी को गाड़ी भी कम से कम महिंद्रा की, टाटा की रखनी चाहिए, हैं, घड़ी भी टाइटन की पहननी चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल साहब, ये कहना है। वो 8,000 करोड़ का जो प्लेन खरीद लाए, क्यों खरीद लाए हो साहब? आप जो है ये प्लेन खरीद के आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से बराबरी हो जाओगे या उसके बराबर बराबरी कर लोगे? ये देश के लोगों को बड़ी बेरहमी से गरीबी की ओर धकेल रहे हैं। मोदी जी जो सुन रहे हो ना मेरी बात, समझ लें, ये इनका एक षड्यंत्र है कि देश में जो मध्यम वर्ग है उसको ख़त्म कर दो। वो केवल खाने तक की सोचे, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की नहीं सोचे, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की नहीं सोचे। वो ये नहीं सवाल करे कि बीजेपी क्यों जीत रही है। ये टूल किट आज इन्होंने जारी की है, ये टूल किट जो है इसको बिल्कुल सिरे से हम खारिज करते हैं। मान लेंगे आपकी बात, जो हर महीने आपने 2 लाख करोड़ वसूले हैं ना जीएसटी से, वापस कर दो जिन जिन लोगों से लिए हैं साहब। बहाना कर रहे थे व्यापारियों का, अरे भाई किसे मूर्ख बना रहे हो आप? व्यापारी तो जो जीएसटी जमा करता है उसे इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, वो अपने घर से नहीं देता है। मेरे आप जैसे जो उपभोक्ता होते हैं उनकी जेब कटती है इस जीएसटी से, व्यापारियों की जेब नहीं कटती। तो ये देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी। देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी या नहीं बना रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। सुमिति यादव की बातों से आप कितना सहमत हैं, तो आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय 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 संविधान। नमस्कार।